नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी 17th को लेकर री एग्जाम को लेकर एक तरफ आप देखिएगा तो गर्दनीबाग में सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं और दूसरा बात आज फिर पटना हाई कोर्ट में उसका हियरिंग था। एक अलग से केस किया गया था, पीआईएल किया गया था रामांशु सर के द्वारा। क्या कुछ है इस पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ आज, कब तक इसका फाइनल कुछ होगा, क्या आज बहस हुई, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक बात बता दें, एक और कई सारा केस सर है इस पर। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज क्या था, आज पीआईएल था या वही केस का सुनवाई? नहीं, पीआईएल नहीं था, ये रिट थी। ये रिट दायर थी और ये जो है आर्टिकल 14 और 21 को शामिल किया गया था इसमें। क्योंकि पहला जो था वो पहले जारी कर दिया गया था, तो उसमें बहुत सारी दाखिल किया गया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों जो छूटी हुई थी, तो उन्होंने ये रिट जारी किया। ये मुख्यतः दो मुद्दों को रखा गया। मेन तो उद्देश्य कि री एग्जाम हो, बेहतर ढंग से एग्जाम हो, और दूसरा में एक मेन मुद्दा ये है कि जो क्वेश्चंस गलत होने के बावजूद भी, आंसर की जारी किया गया, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और प्लस जो है 4 क्वेश्चन हटा देना, वो भी बहुत बड़ी कमी है। प्लस जो है 13 और 4 का जो ये रिजल्ट बराबर इन्होंने किया है, किस आधार पे बराबर किया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस आधार पे हम लोगों ने जो है पूरा रिट दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने सारी चीज़ों को सुना, और चूंकि ऑलरेडी इस पे केस चल रहा था, उन्होंने उस केस के साथ इसको क्लब किया ताकि दोनों एक साथ सुना जा सके। मतलब दोनों एक साथ हियरिंग होगा? बिल्कुल, दोनों एक साथ। 31 तारीख को लग रहा है, शायद 31 तारीख को ही हो। सर ये भी बहुत सारे लोग अब बच्चे ही कह रहे हैं कि सीरियल वाइज रिजल्ट आया है। ये जो 13 तारीख को हुआ उसका अलग है, उसके बाद वाला जो हुआ 4 तारीख को उसका अलग है। क्या ये भी एक मामला है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या है ना कि बहुत सारी समस्या इसमें, तो समस्या होने के कारण इसलिए तो ये विरोध पहले दिन से क्यों हो रहा है कि पहले दिन से इसमें सारी समस्याएं क्रिएट हो चुकी, और वही हम लोग चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्था एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। इवन की जो अधिकारी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार जब हो तो ईमानदारी से और बढ़िया से हो सके। सर इस केस में और क्या क्या जोड़ा गया है इसमें? देखिए, इसमें मेन 2 मुद्दे जोड़े गए हैं ना कि जिन्होंने रिजल्ट जारी किया है ना, उसका आधार क्या था या रिजल्ट जो हम लोग ने पहले ही कर दिया था, ये 24 को ही था, और उसके जो है शाम को ये रिजल्ट आया था। तो हम लोगों ने यही डाला था कि आगे 13 और 4 को कैसे बराबर करेंगे, और जो हम लोग की शंका थी संख्या पूरी होगी कि 4 वाले में लगभग 19.6% लोग क्वालिफाई किए, और 4 वाले में जो है लगभग 13 वाले में 6.3% लोग क्वालिफाई किए। तो इसलिए जो है इतना वेरिएशन देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या स्केलिंग लागू हुआ कि नहीं, ये सब मालूम है? यही सब तो हम लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने किया क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। मतलब आज कुछ बहस नहीं हुई? नहीं, बहस हुई थी। इन्होंने सारी बातों को सुना कि साहब ये है, सारी चीजें ये हैं, ये मुद्दे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब ने लगभग 5 से 7 मिनट, क्योंकि बहस जो होती है ना बहुत शॉर्ट टाइम में होती है, वो कोई मूवी वाली बहस नहीं होती है, मुद्दों की बात होती है। तो उसके बाद उन्होंने जो है सारी चीजों को सुन के कहा कि ऑलरेडी इस पे केस के साथ इसको क्लब किया जाता है। सर बीपीएससी से कोई उपस्थित थे या नहीं? बीपीएससी से आए हुए थे लोग, अधिकारी थे। सभी लोग उम्मीद है माननीय न्यायालय? बिल्कुल बिल्कुल साहब, माननीय न्यायालय पे तो हम लोग पहले दिन से भी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और विश्वास है कि माननीय न्यायालय जो है सारे तथ्यों को सुन के एक उचित निर्णय देंगे। सर कई लोग ये कह रहे हैं कि जब न्यायालय में मामला चला गया है तो गर्दनीबाग बैठने का क्या मतलब हुआ? वहां से चले जाते, सब लोग पढ़ते, न्यायालय जो आदेश करती बीपीएससी भी मानते, छात्र भी मानते, ये बोला जा रहा है। कौन कह रहा है ये? सब लोग कह रहे हैं सर। सब लोग कौन है? कुछ जिनका छात्र हो, जिनका रिजल्ट हो चुका है वो लोग हैं, जो घर बैठे हैं वो लोग कह रहे होंगे ना। तो कहे उनको कौन को रोका है, तो घर बैठ के पढ़ ही रहे हैं। घर बैठ के तो जो है पीटी क्वालिफाई जो नहीं किए होंगे वो भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है 1-1 नंबर से 0.3 नंबर से फेल हुए होंगे, वो भी कह रहे होंगे। जो 10, 12, 15 क्वेश्चन गलत हुए उसके बाद उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ, वो भी कह रहे होंगे। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन पीटी क्वालिफाई करने से क्या फायदा जब आप मेंस से ही ना क्वालिफाई कर पाए। मेंस में भी आप देखते हैं कि जो ये 69वीं मेंस में कितना गलत काम किया गया है, तो लोग का विश्वास उठ जाएगा बीपीएससी से। ये लोग जो सोच रहे हैं कि पीटी क्वालिफाई कर ले, सिलेक्शन तो लास्ट में 2035 लोगों का ही होगा ना। ये 21,000 समथिंग जो रिजल्ट आया है, फिर तो 19,000 लोग बाहर होंगे, और 19,000 लोग किस आधार पे बाहर होंगे उनको मालूम चलेगा जब मेंस देंगे तब। तो आज अतुल सर भी एक ट्वीट किए और विद्यार्थी के पक्ष में उन्होंने कई सारे बात सर। बिल्कुल, उन्होंने यही बोला ना कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। जो है मेरे पास वो मैसेज आया था, और मैसेज में पढ़ रहा था, ट्वीट उन्होंने किया। देखिए, क्योंकि अतुल प्रसाद जी हमेशा जो लोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो इसमें उन्होंने जो सारी चीजें की थी, कहाँ गया वो, मैं देख रहा था उसमें, तो उसमें उन्होंने जो सारी चीजें बताई, उन्होंने चूंकि जब भी वो काम करते थे तो अक्सर क्या करते थे कि बच्चों को उसमें शामिल किया करते थे। उन्होंने नेगेटिव मार्किंग लगाया, बच्चों से सहमति लिया। उन्होंने जो ई ऑप्शन हटाया, बच्चों से सहमति लिया। उन्होंने क्वेश्चन पैटर्न को बदला, उन्होंने बच्चों से सहमति ली। बच्चों को बताया कि साहब बीपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, रटने से काम नहीं चलेगा, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, और किया उन्होंने। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, और ग्रुप डी वाले क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। वो जो कहते थे वो करते थे। तो स्वाभाविक अगर किसी ने, जैसे मान लो किसी ने घर बनाया
और कोई इसको बर्बाद करने तो आदमी को बुरा लगता है। तो जो छवि बीपीएससी की बनाई गई थी अतुल प्रसाद, माननीय अतुल प्रसाद जी द्वारा, उसको ही बर्बाद किया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को तो बुरा लगेगा ही, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, कई सारे लोग बीपीएससी को लेकर, वह चाहे नेता हो या पूर्व अध्यक्ष हो, सब लोग लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। रामांशु सर मेरे साथ थे। अब माननीय न्यायालय पर भरोसा है, देखिए न्यायालय का क्या कुछ आदेश आता है, उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल आप बने रहिए एग्जाम टूर पर, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।